तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली थी, लिमिट कंटिन्यूटी तक बात कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 हमारा क्या बताओ, डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर 2 हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें देखो, मैं जो जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे काम के हैं मैं सब एक एक करके कॉन्सेप्ट बताते जाता हूँ, फिर उसी आधार पर हम लोग प्रॉब्लम भी डिस्कस साथ साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो हेडिंग लगा लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको लिखो जरा, लेट f(x, y) be any function of two variable then partial differentiation with respect to x is an ordinary differentiation of f of xy with respect to x, taking y as a constant, and it is denoted as f of x that is f of x is equals to f of x plus h comma y minus f of xy by h limit h tending to 0। ठीक है, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है इसमें, जैसे ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यहाँ x भी है और y भी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x में, तो इसका मतलब है कि मैं इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ही कर रहा हूँ, बस y को मैं क्या ले ले रहा हूँ बताओ, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। y कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लग जाए तो मैं उसका अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, जैसे हम जनरली करते हैं डिफरेंशिएशन करें फंक्शन का, तो जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो क्या कहलाएगी बताओ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसको डिफाइन ऐसे करते हैं। सिमिलरली हम y को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक ना, सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू लिमिट k tending to 0 f of x y plus k minus f of x y by h। ठीक है, बाय सॉरी k कर लो क्योंकि k किया है ना, बाय k। तो ये बताओ क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई है। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। एक क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। हाँ, ये k लिखा हुआ है। ठीक है,
नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन देखो लिखते हैं इस पे बेस्ड जो है। Let f of x y is equals to x square plus 2xy plus y square, then find fx and fy at point 1, 2। ठीक है, एट पॉइंट 1, 2 पे fx और क्या निकालो, fy निकालो। ठीक है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसे समझने के लिए, है ना, कि fx और fy है क्या। तो fx बताओ क्या है, fxy क्या होता है बताओ, dy बाई dx f ऑफ xy। ठीक है, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, यही बात ना। तो देयरफॉर f ऑफ x y इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है हमको। तो 2x प्लस 2y और प्लस 0, y स्क्वायर का 0 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, बताओ। देयरफॉर f ऑफ x बताओ किस पॉइंट पे निकालना है, 1, 2 पे। तो x के प्लेस पे 1 रखा तो 2, y के प्लेस पे 2 रखा तो 4, तो कितना आ गया बताओ, 6। तो f ऑफ x कितना आ गया, 6 एट पॉइंट किससे बताओ, 1, 2 पे। तो नोट करो, नोट करो, शिवा नोट कर लो इसको भी। सिमिलरली f ऑफ y एट पॉइंट 1, 2 बताओ क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, x एज ए कांस्टेंट, तो यहां पे 0 आ गया। ठीक है, या पहले fxy ही निकाल लो, यहां पे 0 आ गया, यहां पे बताओ कितना है, 2x आया और यहां पे 2y आ गया। ठीक है, हाँ, देयरफॉर f ऑफ y 1, 2 अगर रखोगे तो 1 रखा तो 2 और 2 रखा तो 4, तो कितना गया, 6 आ गया। तो fx fy क्या आ गया बताओ, 6 आ गया एट अ पॉइंट 1, 2। तो ये है मेरा पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। आई होप कि तुम लोगों को बातें ये समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इस फार्मूले पे इस्तेमाल कहाँ करेंगे सर? अरे अभी पहले ये फार्मूला तो सीख जाओ, आगे कहाँ करना है वो सारी कहानी बची ही हुई है। अभी तो चैप्टर शुरू हो रहा है, धीरे 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 एक एक चीज समझते हुए चलो, धीरे धीरे आराम से, फिर देखना कैसे इसका यूज कहाँ हो रहा है। नोट करके नीचे लिखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन at any point a comma b of a function fxy does not implies that continuity of fxy at point a, b। ठीक है, ये नोट करके लिख लो कि अगर मान लो किसी पॉइंट ए बी पे किसी फंक्शन के पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन एट एनी पॉइंट ए बी ऑफ ए फंक्शन डज नॉट इम्प्लाइज द कंटिन्यूटी ऑफ दैट पॉइंट। तो जरूरी नहीं है कि उस फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो। इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, क्या वो क्वेश्चन था। बुक है किसी के पास, ले आए हो बुक, तो जरा दो बुक, एक क्वेश्चन तुम लोग को लिखवाएं।
एग्जाम्पल इसी में देख लो जरा, एग्जाम्पल है तुम्हारे बुक का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। कह रहा है कि फॉर द फंक्शन but the function is not continuous there, but the function is not continuous there, ठीक है। मतलब 0 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है ना। ये देखो, ये मैंने नोट लिखवाया है ना, इसी का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, इसी को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल का काम कर रहा है। अब देखो, ये एग्जाम्पल तो हम समझ लेंगे, एग्जाम्पल हमारे सामने मान लो से क्वेश्चन आ गया तो हम दिखा भी सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और ये कैसे कंटिन्यूअस नहीं है 0 0 पे, ठीक ना। ये काम तो इसको देखने के बाद भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट दिखवाने का पर्पज ये है कि मान लो अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं क्वेश्चन आते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत तुमको मिल जाएंगे, वो कह देगा कि भाई एक फंक्शन है 2 वेरिएबल का, उसके पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, तुम सोच में पड़ जाओगे, है ना। अब वहां पर तो तुम्हें ये एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये एग्जाम्पल दिमाग में याद आ जाए कि हाँ भैया देखो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो ये तो याद आएगा नहीं वहां पे। अब ये नोट याद रहेगा तो उस क्वेश्चन का आंसर आप सीधे कर पाएंगे, हाँ भैया पार्शियल डिफरेंशिएशन डजंट इंप्लाइज दैट कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी के लिए एग्जाम्पल का काम कर रहा है। तो जरा देखो इसका सॉल्यूशन। तो देखो जरा, f ऑफ x बताओ क्या आने वाला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h कॉमा y माइनस f ऑफ x y बाई h, ठीक है। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको करते हैं तो यही आएगा। अब ये बताओ क्या हो जाएगा, लेकिन हमें बताओ डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पे निकालना है, 0 0 पे निकालना है, ठीक है। 0 0 पे निकालना है तो यहाँ पे 0 कर लेते हैं और यहाँ भी क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं और यहाँ भी 0 0, ठीक ना। तो 0 प्लस h बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 0 और अपॉन h, ठीक है। अब देखो फंक्शन मेरा क्या है, f ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइन है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही यहां पे पुट करोगे तुम, क्या बता पुट करोगे, f ऑफ हाँ मतलब f ऑफ h कॉमा 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये 0 हो गया। तो ये बताओ क्या हो गया, 0 अपॉन h स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और f ऑफ 0 0 क्या फंक्शन में दिया हुआ है, 0 दिया नहीं हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस 0 अपॉन h, मतलब कितना आ गया 0। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट 0 0 कितना आ रहा है बताओ, 0 आ रहा है, ठीक है। हाँ, x के प्लेस पे h रखा गया है, y के प्लेस पे 0 रखा गया है। देखो x के प्लेस पे h रखा तो h इंटू 0, तो 0 ऊपर हो गया, यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे h स्क्वायर, तो 0 अपॉन h स्क्वायर, तो अब तो अनडिफाइंड नहीं है तो 0 आ जाएगा। उसी तरह से देखो, और ये फिर 0 आ गया, फिर ये भी 0 0 0 पे तो 0 दिया ही है फंक्शन का मान, तो 0 माइनस 0 करोगे 0 ही आएगा, h से डिवाइड कर दोगे तो अनडिफाइंड तो है नहीं, तो फिर लिमिट ले लोगे तो 0 मिल जाएगा तुमको, ठीक है। उस तरह से भी होना चाहिए, देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और सिमिलरली बताओ, हाँ सिमिलरली f ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट k टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 कामा y प्लस k, अब y भी क्या है 0 0 पे ही निकालें तो 0 प्लस k हो जाएगा और माइनस f ऑफ 0 0 और नीचे k आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करना है फंक्शन में और y के प्लेस पे k पुट करना, तब भी 0 ही आएगा ये,
तो आ जाएगा लिमिट k टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एफ ऑफ 0, तो 0 0 है, ठीक है। k इक्वल टू बताओ क्या आ गया 0, तो f ऑफ y देयरफॉर f ऑफ x 0, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y 0, 0। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन बताओ क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर जा रहा है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका एग्जिस्ट कर रहा है, वो आ कितना रहा है 0 0 आ रहा है। इसको नोट कर लिया, नोट कर लो, नोट कर लो। अब इसके बाद क्या दिखाना है बताओ, कि फंक्शन मेरा 0 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो मतलब क्या दिखा दें, पाथ डिपेंडेंट दिखा दें इसको। और ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है तुम लोगों का कि कंटिन्यूअस नहीं होता है, हाँ y बराबर mx पुट करके आराम से दिखा सकते हो कि m पे डिपेंड कर जा रही है लिमिट, तो इसलिए मेरा फंक्शन क्या बताओ, कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कंटिन्यूअस कहां से होगा। तो ये तो कहानी थी पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ कंटिन्यूटी को मिक्स करके कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये समझ में आया, इसको हटा दें। उसमें देखो क्या था, उसने फंक्शन, हम थोड़ा सा गलती कर दिए, गलती क्या कर दिए, उसने फंक्शन ऐसे डिफाइन किया था ना, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 हो, यही ना, ये 0 0 ना हो, और 0 कब बताओ, जब एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 हो। तो मुझे इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी ना फंक्शन की 0 0 पे, तो मुझे जब एफ एक्स ये निकालना चाहिए था डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, तो मुझे किस पॉइंट पे चाहिए बताओ, 0, 0 पॉइंट पे चाहिए था, तो मुझे फंक्शन कौन सा लेना चाहिए था, 0 लेना चाहिए था, समझ पाए। तो 0 जब लेता तो मतलब 0 का डिफरेंशिएशन क्या होता, 0 ही होता, और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आती, 0 ही आती, ऐसे ही उसके साथ देता। स्पष्ट है, हमने गलती क्या करी, फंक्शन ये वाला ले लिया, ये तो 0 0 पे डिफाइन है नहीं फंक्शन है, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ से निकलेगी, जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस पॉइंट पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। स्पष्ट है बात। 0 0 पे इसकी वैल्यू बताओ क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे 0 पुट करना था, तो उससे भी हो सकता है ना, इस तरह से भी कर सकते हो। सिमिलरली एफ ऑफ वाई भी निकालोगे तो डी अपॉन डी वाई एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट 0 0, ठीक है। 0 0 जब निकालोगे इसको तो ये क्या मिल जाएगा, ये भी 0 ही मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे 0 थी। तो इस तरह से भी कर सकते हो, बाकी ये फर्स्ट प्रिंसिपल है ही, ठीक है। अब देखो जरा कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी पुट y is equals to mx, then limit x tending to 0, अब y की वैल्यू mx पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन करके कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, लिमिट क्या आ गई, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर साइमल्टेनियस लिमिट of f of x y is not exist at point 0, 0, है ना। This implies that fxy is not continuous at 0, 0, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं रहा पूरा, देखो जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है, कि ये साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो साइमल्टेनियस लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने का मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये ओवरऑल आपका हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन का कहानी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल की तरफ बढ़ते हैं।